अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ बाबा सूट। तो ये बच्चे का सूट है और इसके अंदर हमने पाइपिंग लगाई है। फुल वीडियो देखने के लिए आपने इसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी फुल देखना है कि ये पाइपिंग मैंने जेंट्स सूट में किस तरह से लगाई थी। तो इस तरह से ये जेंट्स सूट है ये बच्चे का। और फिर इसके अंदर मैंने पाइपिंग से डिज़ाइन बनाया और इस डिज़ाइन को मैंने बनाकर इस सूट को तैयार किया था। तो ये देखें, ये ग्रे कलर का सूट है और ब्लैक कलर के कपड़े से मैंने इसके ऊपर पाइपिंग लगाई है। तो ये सारा कपड़ा जितना भी था, यानी कि जितनी भी फ्यूजिंग के पीसेस थे, ये सारे मैंने प्रेस कर लिए थे। और उसके बाद ये पट्टियाँ सीधी सीधी मैंने ब्लैक कलर की कटिंग करके रख ली थी, क्योंकि पट्टियाँ हमने यानी कि पाइपिंग हमारी इतनी नहीं लगनी थी, बिल्कुल हाफ़ इंच की बहुत ज़्यादा बारीक करके मैंने ये पाइपिंग लगाई थी, ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाई थी। और फिर उसके बाद तो इस तरह से ये मैंने फ्रंट साइड है, ये देखें, ये तावीज़ पट्टी जो होती है उसके ऊपर पाइपिंग लगाई है। और ये जेब है, फ्रंट जेब, जिसके ऊपर मैंने पाइपिंग लगाई है। और इसको मैंने पाइपिंग इसलिए लगाई है ताकि ये शो इसके अंदर आ जाए। और ये बच्चे का सूट था, आप लगाना चाहें तो लगा लें, पर मैंने इसके अंदर स्टाइल के हिसाब से ये लगाई है, क्योंकि बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब हम इनके जो है ना पॉकेट्स वगैरह लगा देते हैं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो इस तरह से ये फ्रंट पॉकेट के ऊपर भी मैंने ये पाइपिंग लगा दी थी। और इसके जो सामने की पट्टी होती है उसके ऊपर भी पाइपिंग लगा दी थी। पहले ये सारा फ्यूजिंग से मैंने सारा सामान इसका चिपका लिया था, फिर इसके बाद ये मैंने इसके ऊपर पाइपिंग कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले चिपका ली, तो मुझे आसानी हो गई थी। और फिर उसके बाद आपको पता ही है, फिर डोरी वगैरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमने फ्यूजिंग इसके ऊपर लगा ली थी, तो फ्यूजिंग से ही इसके अंदर पाइपिंग बहुत अच्छी सी निकलती है। और ये पता ही आपको, जेंट्स फ्यूजिंग होती है थोड़ी सी कड़क ज़्यादा होती है, नॉर्मल फ्यूजिंग से ज़्यादा, लेडीज़ फ्यूजिंग से ज़्यादा कड़क होती है ये। और फिर इससे पे ही मैंने जो है ये पट्टियाँ लगाती रही और ये पाइपिंग हमारी बड़ी खूबसूरत सी ये पाइपिंग निकली। फिर इसके बाद जो इसका शेरवानी कॉलर था, और ये शेरवानी कॉलर पे भी मैंने लगाई। तो मैंने कहा सारी ही चीज़ें आपको दिखा दूं कि मैंने कहाँ कहाँ पाइपिंग का इस्तेमाल किया और लगाने का तरीका किस तरह से था। ये इस तरह से मैंने लगाई थी, जो पाइपिंग का कपड़ा था वो नीचे रखा, और जो फ्यूजिंग मेरी जिस साइड से फ्यूजिंग दिख रही थी और मैंने उसी साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाई थी, ये देखते हुए कि पाइपिंग मुझे कितनी चौड़ी निकालनी है। तो मैंने ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग नहीं निकाली थी, मैंने थोड़ी सी पतली पाइपिंग निकाली थी। तो फिर उस हिसाब से ही मैंने इसके साइड से पाइपिंग पे सिलाई लगाई थी। और फिर उसके बाद ये हमने सारा इसका जो है साइडें कटिंग कर ली थी। और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये बनाना बता रही हूँ, ताकि आप बहुत आसानी से अपने घर में अपने बच्चों के सूटों के ऊपर पाइपिंग का डिज़ाइन बना लें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है पाइपिंग की ही डिज़ाइन पहन लेते हैं, क्योंकि बहुत हैवी डिज़ाइनिंग तो बच्चे पहनते ही नहीं हैं। और इस तरह के डिज़ाइनिंग बनाने से बच्चों के सूटों में बहुत खूबसूरती आ जाती है और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको डिफरेंट तरह की डिज़ाइनिंग और इस तरह की चीज़ें मिल जाए, क्योंकि ये बाहर रेडीमेड सूटों पे तो इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं मिलती, जिस तरह की डिज़ाइनिंग हम घर में कर सकते हैं। और इस तरह की डिज़ाइनिंग हमें घर में ख़ुद ही कर लेना चाहिए, बाज़ार से क्या लेना, आपने ख़ुद ही इसको अपने घर में अच्छा सा करके रेडी कर लेना है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और जो लोग सिलाई जानते हैं, जो मेरी अच्छी बहनें हैं और जो भाई हैं जो सिलाई जानते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। और जो टेलर मास्टर हैं उनके लिए तो ये सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या मैंने बताया, बड़ा आसान सा तरीका बताया है, ये तो बहुत सिंपल तरीका है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से ये हमने पाइपिंग इसके ऊपर लगाई और ये सारा इसका मटेरियल जो था वो मैंने रेडी करा था, क्योंकि जब आपका सारा सामान तैयार होता है तो फिर आपको ज्वाइन करने में इतनी परेशानी नहीं होती, फिर आपका काम आसान लगता है। तो इस तरह से ये सारी पाइपिंग वगैरह मैंने रेडी कर दी थी और इसको यह सारा सामान रेडी करके इसके ऊपर एक प्रेस और करूँगी। फिर उसके बाद क्या करना था, मैंने इसके जोड़ लिए शोल्डर। अच्छा, मैं जोड़ती हूँ पहले शोल्डर और फिर उसके बाद इसका ये कॉलर का साइज़ लेती हूँ, क्योंकि ये बच्चे का था। और ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसकी शेरवानी कॉलर का साइज़ लिया और पहले इसके जो है शोल्डर मैंने ज्वाइन कर दिए थे। फिर उसके बाद अब मैं इसकी जो है फ्रंट तैयार करूँगी, यानी कि फ़्रंट की दोनों पट्टियाँ और पॉकेट में इसकी लगाऊँगी। बस मैंने स्लीव्स नहीं लगाई और साइड की सिलाई नहीं लगाई, और उससे पहले ही मैंने ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको फोल्ड करा,
क्योंकि ये हमारा पूरा रेडी तो हुआ हुआ होता है, बस इसको जॉइन करना होता है। तो इस तरह से ये मैंने इसको ज्वाइन करा और ये इसको ये देखें इस तरह से ये सामने के पहले हमने बटन टेक पट्टी लगानी थी और नीचे से इसका जितना भी बचा हुआ था ये सारा कट करना था। और फिर इसके बाद हमने इसकी कांच पट्टी लगानी थी, जो हमारी शो वाली पट्टी है जिस पे हमने पाइपिंग लगाई थी वो ऊपर लगानी है। और इसका तरीका ये है कि आपने ये इस वाली साइड पे ही लगानी है। और ये देखें ये वाली साइड पे ही आएगी। पहले आपने लगानी होती है बटन पट्टी, तो पहले आप लगाएं बटन पट्टी, फिर दूसरी साइड पे लगाएं कांच पट्टी। तो कांच पट्टी हमेशा ऊपर लगती है और बटन पट्टी जो है वो नीचे लगती है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो नए सीने वाले होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि हमने कौन सी पट्टी किस साइड पर रखनी है। तो ये देखें इस तरह से ये हमने पट्टी रख दी और ये पाइपिंग वाला हिस्सा जो था वो हमारा ऊपर ही आ गया, इसकी शो भी आ गई। और नीचे से ये मैंने चौकोर स्टाइल में इसका फोल्ड किया था। और फोल्ड करने के बाद ये थोड़ा सा इसको ऊपर लाना होता है और लाने के बाद यहाँ से पक्का करना होता है। ये देखें इस तरह से ये पक्का करना होता है लाजमी, इससे खूबसूरती आती है और आपके अंदर मजबूती भी आती है। फिर इसके बाद क्या करना था, ये हमारी पॉकेट थी, इसको हमने यानी कि जो मेरे गत्ते पर पैटर्न बने हुए होते हैं साइज़ वाले, उस साइज़ पे मैंने इसको रख के और इसको अच्छे से प्रेस से जमा लिया था। फिर इसके बाद मैंने इसकी सेटिंग करी कि किस साइड पे मुझे ये लगानी है। और ये देखें जो पट्टी हमारी कांच पट्टी जो होती है, ऊपर वाली जो पट्टी होती है उसकी ही साइड वाली पे ये हमने फ्रंट पॉकेट लगानी होती है। ये देखें इस तरह से ये हमने इस वाली साइड पे लगाई है। ये गौर करिएगा जो कांच पट्टी है हमने ये पॉकेट उसी साइड पे लगाई है। तो इस तरह से ये पॉकेट मैंने लगाई, पहले पिनें वगैरह सेट कर ली थी। सेट करने के बाद और ये पॉकेट मैंने लगा दी थी। तकरीबन ये 6 साल के बच्चे का कुर्ते का सूट है, ये जो मैंने पूरा तैयार किया है। इसका ट्राउज़र है और ये इसकी जो है कुर्ता है। कुर्ते पे मैंने पाइपिंग लगाई, तो पाइपिंग वाला कुर्ता ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर ये कंट्रास्ट ब्लैक कलर का बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको पता ही है लाइट ग्रे कलर का ये कुर्ता था। तो हमने इसके ऊपर ब्लैक कलर का कंट्रास्ट दिया। इस पर कोई और कलर इतना अच्छा नहीं लगता जितनी ब्लैक कलर की पाइपिंग अच्छी लग रही थी। और जेंट सूट होते हैं तो इसके अंदर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा कलरफुल हम इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादा चीप ना लगें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि हमने ज़्यादा आउट कलर नहीं लेने, क्योंकि जेंट सूटों पर बहुत सोबर से कलर और सोबर से डिज़ाइनिंग ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये मैंने तैयार किया बच्चे का कुर्ता। बड़ा खूबसूरत ये कुर्ता लग रहा था। अब इसका ये मैंने शेरवानी कॉलर लगा दिया। आस्तीन मैं बाद में लगाऊंगी, तो मैंने कहा पहले शेरवानी कॉलर ही रेडी कर देती हूँ। तो मैंने ये इसका रेडी कर दिया कॉलर और इसके ऊपर मैंने लगा दी है सिलाई। ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगाई। इसकी पाइपिंग वाली साइड से थोड़ा सा ऊपर करके लगानी थी और इसके अंदर बड़ी फिनिशिंग देनी होती है और इसको बड़ा ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता करना होता है। तो इस तरह से ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से ये कॉलर को रेडी कर दिया था। ये देखें, तो इसी तरह से ये मैंने कॉलर तैयार कर दिया। फिर इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी होती है और इससे खूबसूरती आती है। इस तरह से आपने पक्का करना है साइड में। और ये देखें ये कुर्ता हमारा तकरीबन रेडी हो गया। इसका सामना बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये कॉलर है, पट्टी और पॉकेट ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब लगानी है इसकी स्लीव्स। अच्छा, पूरा कुर्ता रेडी करने के बाद भी आप ये कॉलर लगा सकते हैं, पर मैंने पहले ही कॉलर लगा दिया। अब मैं इसकी स्लीव्स जो है अब लगाऊंगी बाद में। तो इसकी कुर्ता आस्तीन थी जो मैंने तैयार की थी। ये देखें ये कुर्ता आस्तीन है। सूट मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।